दोस्तों आपको ब्रायन जॉनसन का तो मालूम होगा, जो कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं पिछले कई सालों से। और उनकी ये जो एंटी एजिंग बायो हैकर फर्म है जिसका नाम ब्लूप्रिंट भी है, उसको वो कह रहे हैं कि अब वो उसको बंद करना चाहते हैं, उसको सेल डाउन करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कंपनी को हैंडल करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर इन्होंने लॉन्जेविटी ड्रिंक बनाई है, मशरूम कॉफ़ी बनाई है और कई तरीके के आइटम बनाए हैं जो कि ये बेच रहे थे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं बिक रहे जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जो इनको प्रॉफिट वगैरह होता है वो ब्रेक इवन पे ही है कि मतलब जितना लगा रहे हैं उतना ही वापस आ रहा है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि कंपनी चलाना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी को बंद कर दूँ या फिर किसी को बेच दूँ। अब कई लोग कहेंगे क्या ये अपना जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको भी बंद करने वाले हैं? तो भैया वो बंद नहीं हो रहा है, इनका बस ये कंपनी बंद हो रही है या फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी को। और जो ये ऑब्सेशन है इनका एंटी एजिंग वाला कि भैया मैं अपनी उम्र कम करना चाहता हूँ, वो ये कंटिन्यू ही रखेंगे। पैसे बहुत हैं इन पे, हर साल ये 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी इस एंटी एजिंग रूटीन के ऊपर ही, और उसको कंटिन्यू ही करने वाले हैं आगे तक। दोस्तों एक बहुत बढ़िया न्यूज़ सुनने में आ रही है। कई बार क्या होता है, हम इंटरनेशनल कोई शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो पेमेंट मेथड नहीं होता, हमारे पास यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, लेकिन पेमेंट कैसे करें उसके लिए पेपल का ऑप्शन होता है या फिर कोई वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मतलब इस तरीके के होते हैं जो इंटरनेशनली चल पाएँ। लेकिन अगर इंटरनेशनल चलने वाला कार्ड आपके पास नहीं है तो पेपल एक ऑप्शन बच जाता है, लेकिन उसका भी यूज़ नहीं कर पाते कई सारे लोग। अब उसका यूज़ भी कर पाओगे आप वाया यूपीआई, मतलब यूपीआई से पेपल में पैसा जाएगा और उसके बाद में आप पेमेंट कर पाओगे। तो यूपीआई और पेपल की अब कुछ इस तरीके की कोलैबोरेशन हो चुकी है जिससे कि आप इंटरनेशनली भी चीज़ें आप परचेज कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई इंटरनेशनल कोई फॉरेन में रह रहा हो तो वो आपके लिए चीज़ खरीदे, या फिर कोई इंडिया में ही है उसके पास पेपल अकाउंट है, उसमें पैसे किसी तरीके से उसने भेज दिए, उससे चीज़ें खरीद ले। लेकिन अब आप यूपीआई से ही खरीद सकते हो थ्रू पेपल। दोस्तों चाइना की आंखों में अब इंडिया के अंदर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग खटक रही है। एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे आप आईफोन ले लो या फिर आईपैड ले लो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर बढ़ रही है। ऊपर से एयरपोर्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ने शुरू कर दी थी एप्पल के लिए, लेकिन अब इसकी प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है। उसका रीज़न है चाइना ने रेयर अर्थ मेटल जिसको डाइसोप्रोसियम कहा जाता है उसको एक्सपोर्ट करने में रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसकी वजह से जो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट की ज़रूरत होती है एयरपोर्ट के स्पीकर बनाने में, हैप्टिक्स बनाने में, वो अब मिल नहीं पा रहा है उतना। लेकिन फॉक्सकॉन का जो तेलंगाना वाला प्लांट है उसके अंदर उन्होंने बफर स्टॉक रखा हुआ है, प्रोडक्शन में उतनी ज़्यादा अभी कमी नहीं आई है, लेकिन आने वाले वक्त में ये कमी आएगी, जिसकी वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने पहले ही चाइना से एंड यूज़र सर्टिफिकेट की अप्रूवल की डिमांड करी है। हालांकि उसमें टाइम लगता है, 40 से 50 दिन लगते हैं। अब जब ये अप्रूवल आ जाएगा तब जाके जो रेयर अर्थ मेटल है उसकी सप्लाई चाइना से और शुरू हो सकती है इंडिया के अंदर, जिस पे अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। और अगर नहीं हो पाया तो शायद कोई और जुगाड़ देखना पड़ेगा इंडिया को एप्पल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ होती है कि चाइना के बिना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अभी भी कई कंट्रीज़ के लिए बनाना मुश्किल है, ख़ासतौर पे इंडिया। उसका रीज़न ये है कि चाइना 95% डाइसोप्रोसियम प्रोडक्शन करता है और उसका कंट्रोल उसी के पास है। तो बाकी की कंट्रियाँ बस एक्सपेक्ट करती है कि चाइना ये हमें दे तो हम बनाएं। दोस्तों इंडिया ने फाइनली अब दोबारा से चाइनीज सिटीजन्स को टूरिस्ट वीज़ा देना अलाउड कर दिया है। ये 5 साल के बाद ऐसा किया जा रहा है। तो आपको पता ही है कि 2020 के वक्त में कोविड की सिचुएशन कैसी हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया ने उनको अलाउड नहीं किया था कि आपको वीज़ा दिया जाए और यहाँ पर खुद इन्वाइट किया जाए कोविड को। तो इस वजह से ये कर दिया था। और ऊपर से गलवान वैली की भी थोड़ी बहुत टेंशन थी, जिसकी वजह से शायद टूरिस्ट वीज़ा का जो प्रोसेस था उसको स्टॉप ही कर दिया था। लेकिन अब इसको शुरू कर दिया है कि चाइनीज टूरिस्ट भी अब इंडिया के अंदर आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे दोनों ही कंट्री की, और जो टेंशन बनी हुई थी रीजनल टेंशन वो भी शायद थोड़ी सी ईज आउट होएगी इस चीज़ से। दोस्तों इंडिया एक नए तरीके की बंकर बस्टर मिसाइल बनाने जा रहा है जो है 7500 kg की, जो कि अग्निवी प्लेटफॉर्म पर ही बनाई जाएगी। 80 मीटर अंदर तक ज़मीन के हिट कर सकती है और जो भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ होती है, बंकर होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की चिंता यहाँ पर बढ़ चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान के टॉप एक्सपर्ट्स का ही मानना ये है कि ये हार्डन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कमांड सेंटर को भी टारगेट कर
सकते हैं, जिसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेट पहुंच रहा है। ये जिस तरीके की मतलब इन्होंने मिसाइल डेवलप करने का सोचा है, उसने पाकिस्तान को भी अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने पर अब मजबूर कर दिया है इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर भी। दोस्तों आजकल फ्लाइट से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज आ रही है। इस वक्त में एक न्यूज आई है इंडिगो की फ्लाइट जो कि अहमदाबाद से डीयू आइलैंड जा रही थी, इंडिया के ही, उसमें दोनों ही इंजनों की तरफ में फायर की वार्निंग आ गई। पायलट ने तुरंत ही मेडे कॉल करा कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है, दोनों ही इंजन में फायर डिटेक्ट हुआ है। जिसके बाद में 70 पैसेंजर उसके अंदर मौजूद थे, सभी को उतारा गया उसमें से और सभी को मतलब रिफंड किया गया और इसके बाद में रिफ्रेशमेंट भी ऑफर की गई। ये सब तो किया गया, लेकिन एक बार फ्लाइट अगर उड़ जाती तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी इस फ्लाइट के साथ में। तो मतलब आजकल ऐसा लग रहा है कि भैया फ्लाइट में जाना भी काफी ज्यादा रिस्की है अगर भगवान भरोसे फ्लाइट लैंड ना कर जाए तो। दोस्तों पॉकेट मार किस तरीके से काम कर जाते हैं वो शायद हमने बहुत पहले देखा था एक वीडियो के अंदर, जिसमें पूरी की पूरी बस के अंदर सारे ही चोर थे, 1-2 पैसेंजर होंगे, वो तो हमने खैर वीडियो देखी थी। लेकिन यहाँ पर ये जो वीडियो सामने आ रही है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि किसका क्या चोरी हुआ और चोर चोरी करके भी भाग गया। आपने शायद ये वीडियो देख भी ली होगी और इसके अंदर नोटिस भी किया होगा कि कुछ तो हुआ है, लेकिन किसका क्या हुआ है नहीं मालूम। दरअसल ये जो सामने एक अंकल हैं वो कुछ खा रहे हैं कटोरे में, उनके सामने कुछ गिराया जाता है, उसके बाद में वो झुकते हैं, बंदा सामने जो कवर होता है उसके हाथ में मतलब एक पेपर होता है, उसका सहारा लेके चोरी कर लेते हैं और किसी को कुछ मालूम भी नहीं चलता कि ऐसा भी हो गया और वो साफ उन दोनों के बीच में से निकल जाता है। तो अगर आप भीड़ भड़क्के में जाते हो तो भैया आप कभी भी सामने की जेब में तो फ़ोन रखो मत, और अगर साइड की जेब में भी फ़ोन रखते हो तो मोस्टली अपना हाथ उस फ़ोन की तरफ ही रखो। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हाथ ऊपर ही करने पड़ जाते हैं, खासतौर पर बसों के अंदर। भैया वहाँ तो यही कहेंगे कि हाथ में फ़ोन पकड़ लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।